प्ले स्टोर पे आपको जाना और यहाँ पर आपको टाइप करना है हाफमा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको हाफमा फिनटेक करके दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद फिर ये जो ऐप आता है सेकंड हाफमा फिनटेक, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यही वो ऐप है दोस्तों जो आपको बहुत ही पैसा देने वाला है, जम के पैसा देने वाला है और लाइफ टाइम देने वाला है। तो निश्चिंत होकर करें और पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि ये कंपनी भागेगी नहीं और ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी इनकम इसमें चालू कर सकते हैं। और डाउनलोड जैसे हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा रजिस्टर करके। तब तक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि बहुत अच्छी ऐप है, मैंने किया 2 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैं आप वो दूसरी आईडी से कर रहा हूँ, आपको रजिस्टर आप कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ। हालांकि कम प्रॉफिट आता है लेकिन रेगुलर आता है और ये कंपनी आपको अच्छा खासा इनकम दे के जाएगी। और ख़ासकर अगर आप मेहनत कर देंगे थोड़ा सा तो आपको इसमें कभी भी निराशा नहीं मिलेगी और आप बहुत अच्छी इनकम कर सकेंगे इसके साथ। तो इंस्टॉल हो रहा है, मेरा ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होने के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए टाइम लेती है ऐप 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद आपका आईडी वेरीफाई होता है और उसके बाद फिर आप इसमें जुड़ते हैं। तो सोचिए इतना सिक्योर जिसका रजिस्ट्रेशन ही है वो कंपनी कितनी सिक्योर होगी, मतलब भरोसेमंद कंपनी है और इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन कर लेने के बाद देख सकते हैं कि इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होता है। इसको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट लाइक अल्ट्रा रिच प्रो, इन्वेस्ट लाइक बेटर टेस्टेड स्ट्रेटेजी, ये सारे मतलब इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन पेज ओपन होता है, लेकिन लॉगिन पेज पे हमें नहीं जाना है, हमें तो नई आईडी बनानी है। तो नई आईडी के लिए ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ये क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल नेम भरना है आपको, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है, जो भी ईमेल आईडी आपकी अच्छी है, जो भी ईमेल आईडी आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं वो डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इस जगह पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस जगह पर उसी पासवर्ड का कन्फर्मेशन डालना है। और यहाँ पर रेफरल आईडी डालना है, जो कि मेरी रेफरल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप मेरे अंडर पे रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपकी इनकम चालू हो जाएगी। आप चाहें तो किसी और की आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से करो। लेकिन आप मेरे से करोगे तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मैं नए नए ऐप लेकर आता हूं ढूंढ के आप लोग के लिए, ताकि आप इनकम कर सकें। तो मुझे इसमें थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और मैं ज़्यादा कोशिश करके आप तक ऐप को पहुँचा सकूँगा। तो सबसे लास्ट ये टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो होम पेज तो वैसे खुला ही था साइन इन का, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ये सारी जानकारी को भर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पर जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है उसको भर लेता हूँ। और इसको भरने के बाद फिर मैं आगे बताऊँगा कि केवाईसी का प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है और पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ इस पेज पे सारी जानकारी भरने से रजिस्टर नहीं होता है, इसके बाद केवाईसी करना बाकी रह जाता है। तो चलिए भर लेते हैं पहले इस पेज को। तो सारी जानकारी भरने के बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आता है, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपके मेल आईडी पे हमने एक ओटीपी भेजा है, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कीजिए। तो मैं मेल ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी मेल आईडी को ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं हाफमा के ऊपर आईडी आई है और उसमें सबसे ऊपर आपको ओटीपी दिख रहा होगा। ये ओटीपी जाकर वहाँ पर आपको इंटर करना है, जो पेज आपको हाफमा का वहाँ पर दिख रहा था। तो मैं ओटीपी को इंटर कर देता हूं और इंटर करने के बाद फिर आगे के प्रोसेस को बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है। तो इंटर किया ओटीपी, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद वेरीफाई हो गया। अभी इसने बोला कि आपके फ़ोन नंबर पे हमने ओटीपी भेजा है, आप उसको भी यहाँ डालिए। तो फ़ोन नंबर पर जो ओटीपी आया था वो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए एमपिन बनाने को बोला जाता है। तो एक एमपिन आपको बना लेना है जिससे कि आप ऐप में लॉगिन करेंगे। तो एमपिन भी मैंने बना लिया और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको केवाईसी का प्रोसेस आ जाता है, जहाँ पे आपको केवाईसी वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करना है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है अगर आपकी गैलरी में है, और नहीं है तो आप कैमरे से अपनी फ़ोटो खींच के भी
डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं आईडी की, और उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है। तो मुझे लगा था कि मेरे फ़ोन में है, लेकिन नहीं है। तो आगे का ट्राई करते हैं कि क्या है, कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर केवाईसी करनी है, और केवाईसी करने के लिए गवर्नमेंट इशू आईडी मतलब जो भी होता है सरकार के द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र वो कोई भी चलता है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो कि सरकार के द्वारा प्रमाणित की गई है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आईडी आपको डालनी हो, आप देख सकते हैं सामने कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर कैमरे पे क्लिक करके वो कैमरा ओपन हो जाता है। तो उसको आपको फ़ोटो खींच लेना है उसी कैमरे से, और उसके बाद इस पर अपलोड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब फ़ोटो आपका जो फ्रेम ओपन होता है कैमरे का, तो उसी फ्रेम में रखकर एक साफ फ़ोटो आपको खींचनी है, ताकि आसानी से पता चल सके कि उसमें क्या क्या नंबर्स आए हुए हैं और सारी डिटेल्स उसमें साफ साफ पता चल सके। इस तरह से आपको उसमें फ़ोटो खींचनी है, और फ़ोटो खींचने के बाद अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप साफ साफ फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जो भी आपका इश्यू डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका नंबर नीचे डालने को बोला जाएगा, वो बॉक्स खुल जाएगा। तो वहाँ पे आपको वो नंबर कर देना है इंटर। जैसे कि मैंने आधार कार्ड का भी फ़ोटो अपलोड किया था, तो मैं आधार का नंबर इंटर कर देता हूँ। और आधार कार्ड का सबमिट करने के बाद नंबर और फ़ोटो, उसके बाद नीचे पैन कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो उसके कैमरे के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें से अगर आपके पास फ़ोटो है तो सेलेक्ट कर लेना है, और फ़ोटो नहीं है तो कैमरे को सेलेक्ट कर लेना, और कैमरे से फिर नया फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। फ़ोटो खींचते समय आप विशेष ध्यान ये देंगे दोस्तों कि फ़ोटो जिस फ्रेम में दिखाई पड़ता है आपको कार्ड, उसी फ्रेम में खींचना चाहिए, और साफ़ सुथरा उसमें सारी डिटेल्स दिखना चाहिए। उसके बाद जब आपको उसको भी अपलोड कर देंगे, तो जिस तरह से आधार कार्ड में नंबर पूछा जाता है आपसे, उसी तरह से फिर पैन कार्ड का भी नंबर पूछा जाता है नीचे, तो आपको पैन कार्ड का नंबर वहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको अपनी सेल्फ़ी अपलोड करनी होती है। तो आपको नीचे कैप्चर सेल्फ़ी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैमरे पे क्लिक कर लेना है, और जो फ़ोटो का फ्रेम आएगा उसमें आपको एक अपनी फ़ोटो खींच के उसको सबमिट कर देनी है, अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं अपनी सेल्फ़ी को पहले अपलोड कर लेता हूं। और जब आप अपनी सारी चीज़ों को अपलोड कर देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फ़ी, तो उसको कंप्लीट योर केवाईसी का ऑप्शन नीचे दिखता है, उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस में चला जाता है। जहाँ पे आपको मैसेज लिखा हुआ आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, योर अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड, वी विल एक्टिवेट योर अकाउंट विद इन 24 आवर और सेंड यू द नोटिफिकेशन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। कहने का मतलब है कि बधाई हो, आपका जो अकाउंट है वो बनाया जा चुका है, और हम 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, और आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे हम आपको सूचित कर देंगे जब एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, और जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मेल पे, जैसे ही केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके मेल पे आपको एक ईमेल भेज दिया जाएगा, और मोबाइल नंबर पे एक कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाता है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हाफमा में। तो बने रहें मेरे साथ, और आज ही ज्वाइन करें हाफमा को, और मेरे साथ आप भी खूब सारा पैसा कमाएं, क्योंकि हाफमा वो कंपनी है दोस्तों जो आपको आपके सपने पूरे करने में काफ़ी मदद करेगी, और बहुत सारा पैसा आपको देगी, बहुत सारा इनकम आपको देगी। यहाँ पर आके आप बहुत सारी कमाई कर सकेंगे। और ये ऐसी कंपनी नहीं दोस्तों कि 2-3 महीना चले और उसके बाद फिर कंपनी बंद हो जाए। ये कंपनी लंबी चलने वाली है, लाइफ टाइम चलने वाली है, और आप एक बार ज्वाइन करोगे, एक बार इन्वेस्ट करोगे, और लाइफ टाइम आपको इससे इनकम आने वाली है। तो अगर आप चाहें दोस्तों रजिस्टर करना चाहें तो मेरी रेफरल आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अपनी रेफरल आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रजिस्टर करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप रजिस्टर करते हैं तो सोच समझ कर रजिस्टर करें, और रजिस्टर करें तो इन्वेस्ट करें, तभी आपको इनकम हो सकेगी। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया मेरी आईडी से, लेकिन रिचार्ज नहीं किया है, उसमें फ़ंड नहीं डाला। तो फ़ंड डाले तभी कोई फ़ायदा है, वरना ऐसे ही ज्वाइन करके छोड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आज ही इन्वेस्ट करें हाफमा के साथ, और उसके बाद बहुत सारी इनकम करें, क्योंकि ये कंपनी बहुत लंबा चलने वाली है और लाइफ टाइम आपको इनकम देने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप हाफमा में रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे कमाई हो सकती है। इसका आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख के भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, और इतना सिक्योर सिस्टम अगर रजिस्ट्रेशन है तो ये कंपनी इनकम भी बहुत लंबा देने वाली है आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।